उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव पूरे हो चुके हैं। 15 अप्रैल से 29 अप्रैल के बीच 4 फेजेस में ये चुनाव पूरे हुए। 700 से ज़्यादा शिक्षकों की जान चली गई और इसके पीछे का रीज़न कोई वायलेंस नहीं है, बल्कि इस पूरी चुनाव प्रक्रिया में कोविड-19 से रिलेटेड प्रोटोकॉल्स का फॉलो ना किया जाना है। इन टीचर्स की इस चुनाव में ड्यूटी लगाई गई। ड्यूटी करने के बाद इनकी कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई। कुछ लोगों में कोरोना के लक्षण देखने को मिले। इसके बाद बहुत से लोगों की जान चली गई। बहुत से टीचर्स ऐसे हैं जो अभी भी जिंदगी और मौत के बीच की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज मैं उत्तर प्रदेश के बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट में हूँ और यहाँ ऐसी ही कुछ फैमिलीज से मिलने जा रहा हूँ जिन्होंने ऐसे ही अपने परिवार के किसी एक सदस्य को खोया है। प्राइमरी स्कूल में शिक्षा मित्र थे कोई सुशील यादव जी, जिनका कोरोना के चलते अभी निधन हुआ। यादव नहीं, सुशील धीमान। सुशील धीमान नाम था उनका। हाँ, इनका घर कहाँ पे है? ये आगे चले जाइए। भैया सुशील जी का घर यही है? ये बगल वाला। तो इन लोगों को तो पहले से ही पता था कि चुनाव में ड्यूटी लगना है। तो चुनाव में ड्यूटी लगी जब, तो ये पहले तो ट्रेनिंग कराई गई। तो ट्रेनिंग में ये लोग जाना नहीं चाहते थे क्योंकि भीड़ भाड़ ज़्यादा थी, लेकिन गवर्नमेंट ने प्रेशर कर दिया कि नहीं, आप जाना ही पड़ेगा। तो ये लोग गए वहाँ पर, और वहाँ पर भीड़ भड़क्का बहुत ज़्यादा था। जिस प्रकार से मतलब उनको दिक्कत थी, जैसे न्यूज़ में सब जगह बताते हैं कि गले में ये हो जाता है या कुछ भी है, हमको लगता है उनको कोरोना ही था। वो ट्रेनिंग से जब से आए हैं तब से उनकी तबीयत खराब है। अच्छा, उनका टेस्ट भी नहीं हो पाया? नहीं, स्कूल में पहले हुआ था, उसके बाद जब ट्रेनिंग में पता नहीं क्या हुआ। ट्रेनिंग के बाद कुछ वैसा हुआ नहीं। और विभाग की तरफ से भी कोई पूछने नहीं आया? नहीं, अभी तक कोई नहीं आया। 25 तारीख ही समझो या 26 समझो, रात में 1:30-2 बजे तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई इनकी। फिर हम लोग लेके गए हॉस्पिटल। तो सबसे पहले तो हम हिंद लेके गए, क्योंकि हिंद में और मेयो, 2 बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट में शायद कोविड के लिए इन्होंने रखा है हॉस्पिटल को। तो दोनों जगह ना तो ऑक्सीजन मिली और ना ही वेंटिलेटर की कोई व्यवस्था थी, ना ही कोई वहाँ पर देख रहा था कुछ, ना ही कोई इनको चेक कर रहा था। बस वो लोग यही बोल रहे थे कि यहाँ पर हमारे पास ना तो बेड अवेलेबल है, ना तो वेंटिलेटर है, ना ही ऑक्सीजन है। तो कृपया करके आप जो है लेट मत करिए, इनकी तबीयत ज़्यादा सीरियस है। तो मैंने उनको बोला भी कि आप कम से कम कुछ तो चेक करिए, कुछ देख तो लीजिए कि मतलब दिक्कत क्या है, कोविड ही है या और कुछ है। लेकिन उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। तो हम लोग मेयो हॉस्पिटल में आ गए। मेयो में आए तो मेयो भी वही कहानी थी। वो लोग भी बोले कि हमारे पास ना तो वेंटिलेटर है और ना ही ऑक्सीजन है, हम कुछ नहीं कर सकते, आप अपना देख लीजिए, अपने हिसाब से लखनऊ में बात करिए या जहाँ पर आपका जुगाड़ लग सकता है लगाइए, नहीं तुम्हारे तो मरीज की तबीयत ज़्यादा ख़राब है। तो वहाँ पर सिर्फ हम ऑक्सीजन लेवल ही चेक करने की जो मशीन आती है, ऑक्सीमीटर क्या बोलते हैं उसको लगाया। तो उसमें 42 या 43 के लगभग में ऑक्सीजन लेवल इनका डाउन हो चुका था। फिर इधर उधर हम लोग बात करके एक हॉस्पिटल में जुगाड़ लगाया, आस्था हॉस्पिटल करके बाराबंकी में है। वहाँ पर मेरे गांव के कुछ लोग वहाँ पर काम करते हैं, तो बोले कि नहीं, यहाँ पर ऑक्सीजन अवेलेबल है, आप तुरंत लेके आ जाओ। वहाँ पर गए, ऑक्सीजन लगाया गया तो थोड़ा सा लगा कि अब ठीक हो जाएंगे, लेकिन फिर वो 1-2 घंटे बाद वही 4:30 और 5 के बीच में तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई और 5 मिनट में ही वो एक्सपायर हो गए। चुनाव आयोग है या फिर गवर्नमेंट है, अभी चुनाव नहीं कराना चाहिए था। ऐसी स्थिति में चुनाव नहीं होना चाहिए था। जहाँ इतना दिन 5 साल चल रही थी सरकार, वहाँ 5 महीने और चल जाती तो क्या फ़र्क पड़ता था। इतनी जाने नहीं जाती कम से कम। जब ड्यूटी लगाई गई थी तो उसके बाद कोविड पॉजिटिव